हेलो गाइस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज 17 तारीख है। आज का हम लोग एडिटोरियल पेज पढ़ेंगे। तो आपको अगर न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता है या फिर आपको डिफ़िकल्टी आती है द हिंदू पेपर पढ़ने में, तो आप मेरी सीरीज़ को बिल्कुल पूरा देखें। आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। आपको आपके अंदर मतलब काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आ जाएगा। एक महीना आप प्लीज़ ये लेक्चर्स देखें। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, यूपीएससी सीएससी या स्टेट पीसीएस, तो आपके लिए एडिटोरियल आर्टिकल्स है ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है। मेरे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, आप प्लीज़ सभी लेक्चर्स देखिए प्रीवियस। अगर आपको समझ में आता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। नया यूट्यूब चैनल है यार, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप भी प्लीज़ यार सब्सक्राइब करें अगर आपको समझ में आ रहा है, और प्रीवियस लेक्चर्स भी देखें, आपको समझ में आएगा। आज का एडिटोरियल जो है ना, ये अभी शायद पीछे 7-8 दिन पहले सेम एडिटोरियल आया था आर्टिकल 176 के ऊपर, ठीक है, गवर्नर के ऊपर। तो ये मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आपको ये आ सकता है, ठीक है। अभी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ एन एड्रेस ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा हेडिंग है, मतलब जो भी एड्रेस है ना गवर्नर का, जिसके बारे में हम लोग अभी आर्टिकल के अंदर बात करेंगे, ये काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस है, इसकी संवैधानिक महानता है, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं ब्लू कलर से मार्क करूंगा, ठीक है, और आप मेरे साथ ही चलना, आपको समझ में आ जाएगा मैं अभी किस लाइन पे हूँ, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग होगा, जो हिंदू रेपिटेडली मतलब बार बार वही वर्ड मीनिंग यूज़ करती है, इनको आप लर्न कर लो, आप आसानी से न्यूज़पेपर पढ़ लोगे, ठीक है। एक बार मेरे से पढ़ना, उसके बाद जाके खुद पढ़ना, ठीक है। आपको एकदम आप 10 मिनट में पढ़ लोगे इसको। नहीं तो क्या है ना, हिंदू थोड़ा टफ लैंग्वेज यूज़ करता है और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है पढ़ने में, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, और डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग लिखते रहना, नोटबुक रख देना। The Governor of Tamil Nadu, in the customary governor's address to members of Tamil Nadu Assembly on January 9, the first session of 2023, skipped an important and politically significant paragraph. तो अभी जो एक आपको पता है, एक जॉइंट सीटिंग होती है जब भी नया सेशन स्टार्ट होता है पार्लियामेंट का, तो गवर्नर क्या करता है, एड्रेस करता है दोनों हाउसेस को, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों को एड्रेस करता है, ठीक है। तो ये जो एड्रेस दिया उसने तमिलनाडु में जनवरी 9 को, उसने क्या किया, जो इम्पोर्टेंट जो मतलब लाइंस थी ना, पैराग्राफ थे ना, उसको उन्होंने स्किप कर दिया, उनको उन्होंने बोला ही नहीं, ठीक है। विच हैज़ स्टेड अप एन हॉर्नेट नेस्ट ऑफ कंट्रोवर्सी इन द स्टेट, ठीक है। अब आप वर्ड मीनिंग लिखिए। स्टेट का मीनिंग होता है मतलब गति देना, ज़्यादा बढ़ना, और हॉर्नेट नेस्ट का मतलब होता है, ये एक ही वर्ड है या फिर आप फ्रेज समझ लो, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन पैदा हो जाती है, मतलब डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है। तो इससे क्या हुआ, जो उसने पैराग्राफ उसको स्किप किया, उससे क्या हुआ, जो स्टीड अप हो गई, मतलब बढ़ गई, क्या हुआ, कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो गई उस स्टेट में, उसकी काफ़ी आलोचना हुई। द पैराग्राफ इन क्वेश्चन रेफर टू द ड्रेविडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस विच हैज़ ग्रेट पॉलिटिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस स्पेशली इन तमिलनाडु। तो जो पैराग्राफ उस मतलब जिसके ऊपर काफ़ी विवाद हुआ है, जो भी क्वेश्चन में है, वो किस पे बेस्ड था, द्रविडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस। ये मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ, ये क्या है द्रविडियन मॉडल्स। ये डीएमके पार्टी जो भी पावर में है ना, ये उसका मॉडल है। ये किसके ऊपर बेस है, मतलब मॉडल के अंदर क्या है, ये पीस को प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करता है। और इसको हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, सोशल जस्टिस के साथ, रैशनल थिंकिंग के साथ, और हम क्या कर सकते हैं, अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, एजुकेशन सबको देंगे, हाउसिंग सबको देंगे, न्यूट्रिशन सबको देंगे और हेल्थ सबको देंगे, और हम सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे एसडीजी का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो यूएन के हैं, ठीक है। तो ये इस मॉडल के अंदर आता है। ये किसका मॉडल है, जो डीएमके पार्टी अभी तमिलनाडु की गवर्नमेंट जो पावर में है, तो उसने कौन सा पैराग्राफ मिस कर दिया, जो किसको, द्रविडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस को मतलब वो करता था, शो करता था, उसको उसने मिस कर दिया, और जिसकी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस है तमिलनाडु में, ठीक है। द प्रेजेंट गवर्नर इज नोन टू हैव नो इमोशनल लिंक विद द कंसेप्ट ऑफ द्रविडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस और पॉलिटिक्स और इट्स रिच कल्चरल पास्ट। तो जो गवर्नर था ना, उसका कोई अटैचमेंट नहीं था, उसको कोई आइडिया नहीं था, या उसकी कोई वो नहीं मानता था इस मॉडल को, ठीक है। तो उसने उसको स्किप कर दिया। एविडेंट इन हिज स्पीचेस एंड ऑब्जर्वेशंस विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। तो मतलब वो तो उसकी स्पीच से ही पता चल रहा था, उसने उस पैराग्राफ को स्किप कर दिया, तो वो इसका मतलब उसका कोई लिंक ही नहीं होगा द्रविडियन मॉडल के साथ, ठीक है, वो उसको सपोर्ट ही नहीं करता होगा।
The issue here is not one of the governor's personal likes or dislikes of a particular political ideology or a cultural tradition, but whether the constitution authority can deviate from well-established and mandatory constitution practices while performing a constitutional practice. तो ये मुद्दा ये नहीं है कि वो ड्राविडियन मॉडल को सपोर्ट करता था या नहीं करता था। मुद्दा क्या है कि वो क्या जो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जैसे गवर्नर है, तो वो क्या डेविएट कर सकता है, मतलब कोई पैराग्राफ को या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ऐसा बोलना है उसको स्किप कर सकता है क्या, जो कि मैंडेटरी है उसके लिए करना, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है जब वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस कर रहा है। तो मतलब विवाद इस बात का है, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा, अभी आगे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आर्टिकल 176 के अकॉर्डिंग जो गवर्नर को क्या करना होता है, जो फर्स्ट सेशन जब स्टार्ट होता है ना न्यू ईयर में पार्लियामेंट का या फिर स्टेट लेवल पे, उसमें गवर्नर क्या करता है, अपना समन देता है, मतलब स्पीच देता है। तो उसको वही चीज़ें बोलनी है जो गवर्नमेंट ने उसको लिख के दिया है, उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं और वो कुछ भी स्किप नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता। तो अभी क्या किया गवर्नमेंट, उसने तो छोड़ दिया पैराग्राफ, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा विवाद हो गया कि गवर्नर ऐसा कर सकता है क्या, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से वो डेविएट कर सकता है क्या। अब आगे इस एड्रेस के बारे में बताया है, तो अगर आपको आंसर राइटिंग लिखना है तो मतलब हिंदू एडिटोरियल पेज तो एकदम आंसर राइटिंग के लिए है। अभी क्या है, इट इज़ ए कंप्लीट एड्रेस, ये हेडिंग का नाम है। आर्टिकल 176 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द गवर्नर टू मैंडेटरली एड्रेस द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर्स एट द कमेंडमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर एंड टू इन्फॉर्म देम ऑफ द कॉजेज ऑफ इट्स समन्स। तो जो आर्टिकल 176 है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, उसके अकॉर्डिंग ये मैंडेटरी है, उसके लिए ज़रूरी है एड्रेस करना मेंबर्स हैं जो लेजिस्लेचर्स के, जब भी नया सेशन स्टार्ट होगा ईच ईयर, ठीक है, एंड इन्फॉर्म देम ऑफ द कॉजेज ऑफ इट समन। तो उसको बताना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहा है और मतलब किस लिए समन दे रहा है। क्लास 2 सेज दैट द लेजिस्लेचर विल डिस्कस द मैटर रेफर टू इन सच एन एड्रेस। तो जो क्लास 2 है ना इसका, ये क्या कहता है कि जो लेजिस्लेचर है, मतलब जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको मतलब डिस्कस करना है, जो भी गवर्नर मतलब बोलेगा ना उस सेशन में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में, तो उनको क्या करना है, उनको डिस्कस करना है, कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल में। द एड्रेस हियर मीन्स द कंप्लीट एड्रेस एंड नॉट ए ट्रंकेटेड और गॉर्बल्ड वर्जन। तो अब आप दो वर्ड मीनिंग लिखिए, ए लिखिए ट्रंकेटेड का, ठीक है यार, ये वर्ड मीनिंग प्लीज़ नोट करना, मतलब छोटा करना, और ग्रैबल्ड का मतलब होता है तोड़ मरोड़ के पेश करना। तो जो ये एड्रेस है ना, इसका मतलब है कंप्लीट एड्रेस, जैसा गवर्नमेंट ने लिख के दिया है वैसा ही गवर्नर को बोलना है। उसमें वो क्या कर सकता है, उसको ट्रंकेटेड मतलब छोटा नहीं कर सकता या फिर तोड़ मरोड़ के नहीं बोल सकता। एड्रेस का मतलब है कंप्लीट एड्रेस। देयरफॉर व्हाट द गवर्नर रीड्स बिफोर द लेजिस्लेचर इज ए कंप्लीट एड्रेस हुज इंटायर कंटेंट आर टू बी मैंडेटरीली डिस्कस बाय द लेजिस्लेटर्स इन द इशू। तो फिर जो गवर्नर का एड्रेस है ना, जो कि वो लेजिस्लेचर के सामने बोलता है, मतलब जो लोग कानून बनाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, वो एक कंप्लीट एड्रेस है जिसका जो कंटेंट है वो मतलब मैंडेटरी है, जरूरी है, किसके लिए, लेजिस्लेटर्स के लिए, मतलब जो मेंबर्स है लेजिस्लेटिव असेंबली को, उनके लिए ज़रूरी है उसको डिस्कस करना, ठीक है। हियर द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स ए स्पेसिफिक डायरेक्शन टू द हाउस टू फाइंड टाइम टू डिस्कस द कंटेंट ऑफ द गवर्नर्स एड्रेस। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, मतलब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन और खुद उनको टाइम प्रोवाइड करता है कि आप अपनी मर्जी से टाइम चूज़ कीजिए, आपको ये सब कब डिस्कस करना है, जो गवर्नर ने एड्रेस दिया है उसको आपको कब डिस्कस करना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमको अथॉरिटी देता है, एक स्पेशल अथॉरिटी देता है। इट इज़ ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस दैट द कॉन्स्टिट्यूशन नो वेयर एल्स सेज दैट द लेजिस्लेचर मस्ट टेक रूल्स फॉर द अलॉटमेंट ऑफ टाइम टू डिस्कस ए पर्टिकुलर मैटर। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने और कहीं भी ऐसा नहीं बोला है कि आप खुद से रूल बनाइए कि आप मतलब खुद अपना टाइम अलॉट कीजिए कि आपको कब ये मैटर डिस्कस करना है, ठीक है, डिस्कस ए पर्टिकुलर मैटर अदर दैन द एड्रेस बाय द गवर्नर अंडर आर्टिकल 176। मतलब ये इकलौता एक ऐसा एड्रेस है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद बोला है कि आप खुद टाइम अलॉट कीजिए कि आपको ये कब डिस्कस करना है, सिर्फ इकलौता ऐसा है ये कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दिस अंडरस्कोर्स द इंपॉर्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन अटैचेज टू सच एन एड्रेस बाय द गवर्नर। तो ये क्या बताता है, अंडरस्कोर्स का मतलब होता है स्ट्रेस करना, किसी चीज़ पे स्ट्रेस डालना। तो ये मतलब किस चीज़ पे स्ट्रेस डालता है, इंपॉर्टेंस बताता है कॉन्स्टिट्यूशन में इस एड्रेस की, अटैचेज टू सच एन एड्रेस बाय द गवर्नर, ठीक है। अभी हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यार, आपको मज़ा भी आ रहा होगा। इट विल बिकम मोर क्लियर व्हेन वी कंसीडर आर्टिकल 175 विच सेज दैट द गवर्नर में एड्रेस द लेजिस्लेचर
एंड फॉर दैट पर्पस रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ द मेंबर्स। तो आर्टिकल 176 के अकॉर्डिंग तो उसको मैंडेटरी है, बुलाना है और उसको समन पेश करना है और जैसा गवर्नमेंट ने उसको लिख के दिया है वैसा ही बोलना है, ठीक है। लेकिन जो आर्टिकल 175 है ना, ये क्या बोलता है कि गवर्नर में एड्रेस, मतलब कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है लेजिस्लेचर, एंड फॉर दैट पर्पस रिक्वायर्स द अटेंडेंस ऑफ द मेंबर्स। और इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, लेजिस्लेचर को बुलाना पड़ेगा, उनकी अटेंडेंस चाहिए। द गवर्नर्स एड्रेस अंडर आर्टिकल 175 इज नॉट ए मैंडेटरी एड्रेस अनलाइक द आर्टिकल 176। तो ये गवर्नर के लिए कोई मैंडेटरी नहीं है, उसकी अपनी चॉइस है, वो बुला भी सकता है नहीं भी बुला सकता है, जो आर्टिकल 175 के अंदर है। 176 के अंदर तो उसको बोलना ही है हर साल जब भी नया सेशन स्टार्ट होगा। आर्टिकल 175 डज नॉट स्पीक अबाउट एनी डिस्कशन ऑफ द कंटेंट ऑफ एंड सच एन एड्रेस। तो जो आर्टिकल 175 है ना, वो ऐसा नहीं बोलता है कि आपको डिस्कस करना ही है इसको पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में, जैसा कि 176 में जो बोलता है उसको तो डिस्कस करना ही है, लेकिन 175 ऐसा कुछ नहीं बोलता है। बट आर्टिकल 176 रिक्वायर्स ए डिस्कशन ऑन द मैटर्स कंटेन्ड इन दी गवर्नर्स एड्रेस। ये मैंने आपको बता दिया, मतलब 176 के अकॉर्डिंग जो भी गवर्नर बोलेगा उसको डिस्कस करना ही है, किसको, लेजिस्लेचर मेंबर को। द रीजन बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग सच एंड डिस्टिंक्शन इन टू एड्रेसेस बाय द सेम कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी, namely the governor, to the same members of the legislature, is that the address under 176 contains the policies and programs of the elected government। तो ये क्यों मैंडेटरी रखा है उन्होंने, और इन दो एड्रेसेस जो 175 के अंदर आता है 176 के अंदर आता है, इन दोनों को अलग अलग क्यों किया है, और 176 के अकॉर्डिंग क्यों उसको डिस्कस करने के लिए बोला गया लेजिस्लेटिव असेंबली में। क्योंकि जो 176 है ना, उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नर मतलब अपना समन पेश करता है, अपने जो उपदेश देता है ना, उसमें क्या करता है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को डिस्कस करता है, उसके फ्यूचर प्रोग्राम्स को डिस्कस करता है, विच इज़ अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। जो किसके लिए जवाबदेही है, अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेही, लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, लेजिस्लेचर तो पता है ना आपको, जो कानून बनाता है, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं वो अलग अलग पार्टीज़ के होते हैं, और उसमें मैक्सिमम जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं वो किसके होते हैं, इलेक्टेड पार्टी के। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी टू द सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल इज एसेंस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। एसेंस का मतलब होता है सार। तो जो मतलब एग्जीक्यूटिव होता है जो पॉलिसीज़ को आगे इम्प्लीमेंट करेगा, जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो वो किसके लिए, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना, अलग अलग जो मतलब पार्टीज़ के होंगे, तो उनके लिए वो जवाबदेही होते हैं एग्जीक्यूटिव, जो प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये एक सार है किसका, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। So through the address which the governor is mandated to give at the commencement of the first session of each year, the government informs the legislature of its major legislative programs for that year, its achievements and in previous year, and clear outline of its development program for the future। तो जो मतलब ये लेक्चर है जो मैंडेटरी है गवर्नर को देना ही है हर साल के फर्स्ट सेशन में, ये किसके लिए इन्फॉर्म करता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को बताता है जो उस ईयर में होने वाली हैं, और उसकी अचीवमेंट्स को बताएगा जो पिछले साल में उसने किया है। एंड क्लियर आउटलाइन, आउटलाइन का मतलब होता है रूपरेखा, जो मतलब रूपरेखा तैयार करता है, उसकी जो फ्यूचर के प्रोग्राम है उनको बताता है। दिस प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट आर कन्वेड टू द लेजिस्लेटिव थ्रू द गवर्नर। द गवर्नर के द्वारा जो क्या है गवर्नमेंट लेजिस्लेचर्स को बताती है। दस दी एड्रेस अंडर 176 अज्यूम्स ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो आर्टिकल 176 के अंदर जो गवर्नर लेक्चर देता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको लर्न कर लो। आर्टिकल 176 भूलना मत, ठीक है। कंटेंट बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, उसके बाद कंटेंट मतलब जो लिख के देती है वो। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अकॉर्डेड सच इंपॉर्टेंस टू दिस एड्रेस, एक मीनिंग लिखी है, अकॉर्डेड का मतलब होता है प्रदान करना। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ये इंपॉर्टेंट एड्रेस दिया, कैन द गवर्नर इग्नोर इट एंड स्किप सर्टन पैराग्राफ ऑफ द एड्रेस और ऐड एनीथिंग ऑफ हिज ओन। तो क्या जो गवर्नर है उसको स्किप कर सकता है या फिर अपना कुछ व्यूज़ उसमें ऐड कर सकता है क्या? स्किपिंग पैराग्राफ्स ऑफ द एड्रेस वुड सिंपली मीन दैट द गवर्नर डज नॉट अप्रूव और एग्री विद दोस आइडियाज़। अगर वो कोई भी पैराग्राफ को स्किप करता है, जैसे उसने तमिलनाडु का जो गवर्नर था उसने ड्रेविडियन मॉडल को स्किप कर दिया, तो वो क्या कर रहा है, इसका मतलब वो उसके साथ एग्री नहीं करता है, ठीक है। Anyone who is familiar with the constitution system in India knows that the address that the governor gives under Article 176 is the address prepared by the government। तो जो भी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फैमिलियर है उसको पता है कि जो एड्रेस है ना, जो एड्रेस है अंडर 176, जो तो इसको कौन प्रिपेयर करता है, इसको गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इट डज़ नॉट कंटेन एनी ऑफ द पर्सनल व्यूज़ ऑफ द गवर्नर। तो इसमें कुछ भी जो पर्सनल व्यूज़ है ना गवर्नर के वो बिल्कुल नहीं होते हैं, बट ओनली द पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें सिर्फ
गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं और प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, किसके? इलेक्टेड गवर्नमेंट के। द गवर्नमेंट अलोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटेंट एंड द एड्रेस। द गवर्नमेंट इज़ अलोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटेंट ऑफ द एड्रेस एंड नॉट द गवर्नर। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सिर्फ गवर्नमेंट, इसमें गवर्नर का कोई रोल नहीं है। द गवर्नर कैन नॉट चेंज ए वर्ड ऑन हिज ओन। गवर्नमेंट उसको कोई भी वर्ड को चेंज नहीं किया है, जो लिख के दिया है उसी को उसको बोलना है। सो वाई विलफुली नॉट रीडिंग सर्टन पोर्शंस ऑफ द एड्रेस द गवर्नर हैज़ गॉन अगेंस्ट द मैंडेट ऑफ आर्टिकल 176। अगर जो गवर्नर है वो किसी चीज़ को स्किप करता है तो इसका मतलब वो आर्टिकल 176 के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि वो यही बोलता है कि जो गवर्नमेंट ने आपको लिख के दिया है आपको उसको ही समन करना है। इट इज़ अनदर मैटर इफ़ द गवर्नर इज़ नॉट एबल टू रीड द होल स्पीच बिकॉज ऑफ रक्कस क्रिएटेड बाय मेंबर्स ऑफ द असेंबली। मतलब ये बात अलग है कि रक्कस का मतलब होता है हंगामा करना। अगर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हंगामा करते हैं और उसके कारण अगर गवर्नर नहीं बोल पाता है तो वो अलग बात है, लेकिन वो अपनी मर्जी से कुछ भी स्किप नहीं कर सकता, ठीक है। तो वट दी गवर्नर, यही लिखा हुआ है, वट दी गवर्नर कैन नॉट विलफुली, मतलब अपनी मर्जी से स्किप पैराग्राफ्स ऑफ द एड्रेस बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट परमिट हिम टू डिसएग्री विद द मैटर्स कंटेन्ड इन द एड्रेस और इंटरपोज हिज ओन व्यूज़। क्योंकि संविधान उसको अलाउ नहीं करता है, ठीक है, कि वो डिसएग्री करे किसके साथ, जो भी मैटर मतलब उसको गवर्नमेंट ने लिख के दिया है एड्रेस में। द एक्शंस बाय द गवर्नर इन सम ऑफ द अपोजिशन रूल स्टेट दैट स्टेट्स हैव ऑफन कम अंडर क्रिटिकल स्क्रूनिटी। तो जो ये एक्शन है ना गवर्नर का कि वो स्किप करता है पैराग्राफ, ये ज़्यादातर उन स्टेट्स में होता है जिसमें अपोजिशन पार्टी रूल करती है। जैसे गवर्नर बीजेपी का होगा, मतलब जो भी करंट पावर में है, लेकिन रूलिंग पार्टी कोई और होगी। तो ये काफ़ी क्रिटिकल स्क्रूनिटी मतलब हो गया छानबीन या फिर जांच के अंदर में है, जांच के घेरे में है। सिटिंग ऑन ए बिल पास्ड बाय द असेंबली विदाउट एक्सरसाइजिंग एनी ऑफ द ऑप्शंस गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट्स फ्रस्ट्रेटिंग इंटायर लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज इज क्लियरली अगेंस्ट द मैंडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्किपिंग ऑन बिल मतलब क्या मतलब है? कोई बिल पास करती है जो अपोजिशन रूल पार्टी होती है, उसको क्या करेगा, उसके ऊपर मतलब बैठा रहेगा गवर्नर, उसको एक्सेंट नहीं देगा, उसको पास नहीं करेगा और फ्रस्ट्रेट करेगा लेजिस्लेटिव असेंबली को। इस क्लियरली अगेंस्ट द मैंडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है ना मैंडेट है ना, उसके बिल्कुल खिलाफ है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव द गवर्नर द ऑप्शन टू सिट ऑन ए बिल पास्ड बाय द असेंबली। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि गवर्नर बिल को अपने पास ही रख दे और उसको एक्सेंट ना दे। But the governor seemed to assume that since it does not lay down any time frame for assent to bill, they can sit on it without exercising any of the options contained in Article 200। Article 200 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको क्या लगता है कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा तो नहीं हुआ है कि आपको कब तक एक्सेंट देना है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है, इसीलिए वो क्या करता है, उसको एक्सेंट देता ही नहीं है, ठीक है, जो कि मैंडेटरी है किसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग, मतलब उसको एक्सेंट देना ही है। दिस इज ए ग्रॉस मिस रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो मतलब ये क्या है, गलत तरीका है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का इस्तेमाल करने का। आर्टिकल 200 रिक्वायर्स द गवर्नर टू आइदर गिव एसेंट और विदहोल्ड एसेंट और सेंड द बिल बैक टू द असेंबली फॉर द रिकन्सिडरेशन। जो आर्टिकल 200 है इसको नोट कर देना इंपॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, गवर्नर के लिए मैंडेटरी है, जहाँ तो उसको एक्सेंट देना है मतलब बिल को मंजूरी देना है, जहाँ उसको या फिर उसको अपने पास रखना है, विद होल्ड करके रखना है, या फिर उसको वो क्या करेगा, वापस भेजेगा रिकन्सिडरेशन के लिए। इन विच केस इफ़ द असेंबली पासिस इट अगेन इन द सेम फॉर्म विदाउट एनी चेंज द गवर्नर हैज़ गिवन टू assent to it, he also sent the bill for the consideration of the president in some rare cases। अगर उसने रिकन्सिडरेशन में भेजा और असेंबली ने उसमें कोई भी चेंज नहीं किया और उसको दोबारा से वैसे ही पास कर दिया, तो गवर्नर के पास पावर है कि वो उसको प्रेसिडेंट के साथ पास भी भेज सकता है। ये कुछ कुछ केसेस में है। दस आर्टिकल 200 क्लियरली शोज दैट द गवर्नर कैन नॉट सिट ऑन ए बिल एंड दस फ्रस्ट्रेट द लेजिस्लेटिव कोर्ट एक्सरसाइज डन बाय द असेंबली। तो आर्टिकल 200 क्लियरली हमको बताता है कि गवर्नर जो है वो ऐसे बैठ नहीं सकता है बिल को लेके, ठीक है, और फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली को। उसको जहाँ तो उसको एक्सेंट देना है, या फिर उसको अपने विद होल्ड करके रखना है, या फिर उसको रिकन्सिडरेशन के भेज देना है। इन ब्रिटेन इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर द किंग टू विद होल्ड एसेंट टू ए बिल बाय पार्लियामेंट। और जो बिल ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है ना, उसमें इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है अगर वो उसको अपने बिल को अपने विद होल्ड करके रखता है, मतलब मंजूरी नहीं देता है। एंड ओपन चैलेंज नाउ, अगली हेडिंग है, all these problems arise now because of an inexplicable effort to the question and challenge long established constitutional position। तो ये सब प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रही है? अनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है अनस्पीकेबल एफर्ट टू क्वेश्चन एंड चैलेंज लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या है ना,
अभी जो है ना मतलब एफर्ट किया जा रहा है क्वेश्चन करने का और चैलेंज करने का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है उनके खिलाफ लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम अराइज हो रही है। गवर्नर्स हैव सडनली बिकम प्रोएक्टिव एंड हैव बिकम टू ओपनली चैलेंज एंड क्रिटिसाइज चीफ मिनिस्टर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। अभी आपने देखा होगा गवर्नर जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, अगर अपोजिशन पार्टी होगी तो उसको वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे, उनको बिल को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो क्या हो रहा है, गवर्नर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया आजकल और वो ओपनली चैलेंज करता है और क्रिटिसाइज करता है चीफ मिनिस्टर्स को और स्टेट गवर्नमेंट को। सम गवर्नर्स आर इवन होल्डिंग प्रेस कॉन्फ्रेंसिस टू अटैक चीफ मिनिस्टर्स। और कुछ गवर्नर क्या कर रहे हैं, वो चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर और गवर्नमेंट के ऊपर अटैक करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसिस भी कर रहे हैं। गवर्नेटोरियल का मतलब होता है गवर्नर के रिलेटेड। डिस्प्लेजर इज बीइंग ओपनली एक्सप्रेस्ड, तो मतलब जो गवर्नर का डिस्प्लेजर है ना गवर्नमेंट के खिलाफ, वो उसको ओपनली एक्सप्रेस कर रहे हैं। बिल्ड्स पाइल अप इन राजभवन, राज मतलब होता है गवर्नर के ऑफिस और पाइल अप का मतलब होता है इकट्ठा होना। विदाउट एनी डिसीजन बीइंग टेकन, और उस पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता है गवर्नर के द्वारा। फ्रॉम शमशेर सिंह, और देखिए जो केसेस है ना ये इनको आप एग्जाम में लिखिए, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अभी दो केसेस का रेफरेंस दिया है, फ्रॉम शमशेर सिंह 1974 और नबाम रेबिया ये 2016 का केस है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ कंसिस्टेंटली हैड दैट गवर्नर कैन एक्ट ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैन नॉट एक्साइज एग्जीक्यूटिव पावर्स इंडिपेंडेंटली इग्नोरिंग द इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो ये जो दो केसेस है ना इसमें क्लियरली बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, जो गवर्नर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मतलब एडवाइस के ऊपर ही एक्ट करेगा, और जो उसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स है, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है किसी प्लान को इंप्लीमेंट करना, उसको वो इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं कर सकता, और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको इग्नोर नहीं कर सकता, उसके एडवाइस पे ही उसको काम करना है। इन द नबाम रेबिया केस द कोर्ट सेड दैट सच ए नॉमिनी कैन नॉट हैव एन ओवर राइडिंग अथॉरिटी ओवर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। तो जो नावम रेबिया केस है इसमें क्लियरली बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो मतलब गवर्नर है ये ओवर राइड नहीं कर सकता, जैसे कोई मतलब डिसीजन लिया है, मतलब कोई बिल पास किया तो उसको वो टर्न नहीं कर सकता, ठीक है। ओवर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, मतलब जो लेजिस्लेटर है जो कानून बनाते हैं तो उनकी जो अथॉरिटी है उसको वो ओवरटर्न नहीं कर सकता। हु कॉन्स्टिट्यूट्स द हाउस और हाउस ऑफ द स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर, तो मतलब जो लेजिस्लेचर्स के मेंबर हैं उनके डिसीजन को वो ओवरटर्न नहीं कर सकता। बीइंग ड्यूली इलेक्टेड फ्रॉम देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और इवन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट फंक्शनिंग अंडर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर एज द हेड। तो उन्हीं के बारे में बताया, उनके जो डिसीजन है उनको वो ओवरटर्न नहीं कर सकता है। अब अच्छा ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेड दैट इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसको जो ये कोड दिया हुआ है ना, जो फ्रेज दिया है ना अंबेडकर ने, इसको आप लिख लेना, ठीक है। आप जब आंसर राइटिंग करोगे ऐसे अगर आप फ्रेज लिखोगे ना आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। क्या है ये, इफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स इन द प्रिंसिपल द सेम एज वी इंटेंड दैट इट वुड बी। तो क्या बोला है, अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल हैं, अगर वो वैसे ही रहे जैसे हम लोग मतलब चाहते हैं कि ये वैसे रहें, दैट द गवर्नर शुड बी ए प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नर, उसके अकॉर्डिंग गवर्नर जो होगा वो प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के साथ काम करेगा, विद नो पावर ऑफ इंटरफेरेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोविंस। और जो प्रोविंसेस हैं, स्टेट्स हैं, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा, जैसे कि आजकल गवर्नर कर रहा है। द सुप्रीम कोर्ट had in Shamsher Singh said the constitution does not aim at providing a parallel administration with the state by allowing the governor to go against the advice of the constitution of ministers। तो क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट ने शमशेर सिंह केस में क्या कहा था, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मतलब एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जैसे स्टेट गवर्नमेंट है उसके साथ गवर्नर को अलग से पावर नहीं देता है विद इन द स्टेट, वाई अलाउइंग द गवर्नर टू गो अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनके एडवाइस के खिलाफ काम करे, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ जाए। दीज आर द वॉइसेस ऑफ विजडम विच शुड बी हीटेड का मतलब होता है मान लेना या फिर उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इफ़ वी वांट टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ द सिस्टम, अगर हमने मतलब जो यूनिटी है या फिर जो इंटीग्रिटी है अगर उसको हमने बनाए रखना है सिस्टम की, ठीक है। इफ़ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ विल फुली क्रॉस द लाइन एंड ओवर स्ट्रेन द सिस्टम, डेमोक्रेसी विल बी इन पैरिल। पैरिल का मतलब लिखिए मतलब रिस्क। अगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं अगर वो अपनी लाइन को क्रॉस कर देंगी जैसे गवर्नर ने किया वहाँ पे तमिलनाडु में, इससे डेमोक्रेसी है जो वो रिस्क पे होगी, खतरे पे होगी, ठीक है। आज का आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल पिछले 2 हफ्तों में 2 बार डिस्कस किया है द हिंदू ने, ठीक है। इसको आप आराम से पढ़िए, मेरे से एक बार पढ़ लिया, अभी जाके खुद पढ़िए, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा,
आपको आंसर राइटिंग लिखने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा है यार, प्लीज़ को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे प्रीवियस लेक्चर्स भी देखिए। ओके, जय हिंद, बाय बाय।